ओके, माइक्रो कहने का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर, दैट मेक्स 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻6। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर का होता है, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म are those organisms whose size are of whose size are in the range of 10⁻⁻6 मीटर, है ना। हम लोग का हाइट फीट में होता है, हम लोग का हाइट फीट में होता है, 5 फीट 6 फीट, ओके 6.5 फीट, है ना। ओके, और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, चूहे होते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं हम लोग उसको, इंचेस में नाप सकते हैं, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नापने के लिए जो यूनिट हमने सेलेक्ट करा है दैट इज माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो बहुत छोटे होते हैं, इट कैन नॉट बी विजिबल थ्रू आवर ओपन आई, ठीक ना, नॉर्मल आई से हम इसको देख नहीं सकते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल दैट इट इज not visible through our normal eye, na. Microorganisms are so small, microbes are so small that it can't be, so that it is not visible through normal eye, है ना। नॉर्मल आई से हम देख नहीं सकते हैं, तो इसको देखने के लिए वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, दैट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्कोप, दैट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्कोप, है ना। और किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं हम लोग, कैसे साइज वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं माइक्रो साइज वाले ऑर्गेनिज्म को, तो उस इंस्ट्रूमेंट का पूरा नाम हो जाएगा माइक्रोस्कोप, करेक्ट, है ना। टू सी ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टू सी और ऑब्जर्व a microorganism, we need a special instrument, a special instrument, थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं एक बार, ओके ठीक है। ये we need a special instrument called, बस सर हो गया, okay, called microscope, समझ में आया ना। माइक्रोस्कोप चाहिए होता है इस ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, टेलीस्कोप सुने हो ना शब्द, you might be aware of that term telescope, टेलीस्कोप ना, टेलीस्कोप, टेली का मतलब होता है दूर, फार, so telescope is used to observe the far object, the heavenly bodies, है ना। माइक्रोस्कोप is used to observe very minute organism, tiny organism whose size are in the range of micro 10⁻⁻6 मीटर, है ना। ओके, सो याद रखेंगे कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, दैट इज माइक्रोस्कोप, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। लुईस पास्चर, अच्छा उससे पहले आते हैं, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी ना, ये क्वेश्चन आता है। द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, the study of microbes, the study of microbes is called
माइक्रोबायोलॉजी। ओके, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं इसके स्टडी को, करेक्ट। लुईस पास्चर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। लुईस पास्चर, Louis Pasteur is called as father of microbiology. है ना, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स आर omnipotent। omnipotent और omnipresent कहने का मतलब होता है इट इज एवरीवेयर, ठीक ना। omnipresent शब्द हम लोग यूज करते हैं भगवान को दर्शाने के लिए, है ना। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर प्रेजेंट in almost every condition on this planet Earth. It is present in your mouth, even if you are brushing your mouth. It is present on your palm, even if you are washing it thoroughly. Beside that, it is present on your palm. And it is present in your eyes. It is present on your skin. It is present over your microphone. It is present over your mobile screen. है ना? Okay, सभी जगह. It is present over your table where you are sitting. It is present in that plate which you used to have your meal. It is present everywhere. And even if you are washing thoroughly, then also microbes do not vanish 100%. Okay, microbes are everywhere. और इसके लिए appropriate term दिया गया है, microbes are omnipresent. PRESENT. Omnipresent. Omnivore term सुने हैं ना जी? Omnivores. You know what is omnivores? Carnivores, herbivores, omnivores. You know what is omnivores? Omnivores क्या होगा जी? Hello. The organism which eats Yeah, which is both non-vegetarian and plant plus vegetarian. animal, है ना। दोनों को, मतलब सारे चीज को, इस पृथ्वी पे सारे चीज को खाने वाला। तो सारा चीज मतलब पृथ्वी पे दो ही चीज मेन है खाने में, प्लांट है या एनिमल है ना। तो ओमनी मतलब एवरी, सारा का सारा। सो ओमनी प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब्स आर ओमनी प्रेजेंट, है ना। दैट इज माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, सभी जगह प्रेजेंट है ये सब, ऑलमोस्ट सभी जगह प्रेजेंट है ना। इट इज प्रेजेंट इन हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग समझते हैं, जहां पे भाप निकलता है, ठीक ना, गर्म पानी रहता है, भाप निकलते रहता है। Yes, sir. ना, ओके। इट इज प्रेजेंट इन आइसबर्ग्स, ठीक ना, आइस वाले एरिया में, ठीक ना। इट इज प्रेजेंट इन salty water, fresh water, ठीक ना, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट है ये। ओके, इट इज प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर, ठीक ना, एवरीवेयर। इट इज प्रेजेंट इन माउंटेन, Sir, डीप it can sustain in any climatic condition. डीप इनसाइड सी, है ना। माइक्रोब्स कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, ठीक ना। माइक्रोब, नॉट ऑल माइक्रोब्स, सभी नहीं, कुछ कुछ होते हैं, ठीक ना। माइक्रोब्स कैन विथस्टैंड almost every climatic condition, withstand every climatic condition, ठीक ना। सारा प्रकार का क्लाइमेटिक कंडीशन को ये विथस्टैंड कर सकता है, इनकाउंटर कर सकता है, झेल सकता है, मरेगा नहीं, है ना। मरेगा तो फिर जन्म भी ले लेगा, है ना। ये होते हैं।
आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनेरा ग्रुप, ठीक ना। सी, इस पृथ्वी पे लगभग 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, 17 लाख के आसपास, ठीक ना, है ना। इन 17 लाख ऑर्गेनिज्म को हमने बांट रखा है 5 ग्रुप में, 5 ग्रुप में हमें बांट रखा है, ठीक ना। वो 5 ग्रुप होते हैं मोनेरा, सुनेंगे, MONERA, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया। समझे, इतने ग्रुप में बांट रखे हैं हम लोग, एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा, फंजाई, प्रोटिस्टा, है ना। हम लोग बिलोंग करते हैं, वी ह्यूमन बीइंग बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, एनिमल कैटेगरी, नहीं ना, एनिमेलिया में आते हैं। ओके, मैंगो प्लांट, मैंगो कम्स अंडर दिस, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं दे कम्स अंडर दिस। मशरूम जानते हैं आप लोग, मशरूम जो हम लोग खाते हैं, मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, दे कम्स अंडर फंजाई कैटेगरी, है ना। यू नो एम्यूबा, एम्यूबा जानते हैं, मॉस्किटो जानते हैं, है ना, दे कम्स अंडर, Yes. सॉरी नॉट मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो मलेरिया कॉज करता है, ओके ओके, इसके अंदर एम्यूबा इसके अंदर आएगा, पैरामीशियम इसके अंदर आएगा, है ना। मोनेरा के अंदर आएगा बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया आप लोग जानते हो, सुने होंगे, साइनोबैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, सुने है ना, लैक्टोबैसिलस जो कर्ड को दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। Yes, तो दूध से काट के। बैक्टीरिया फॉल्स, ओके, बैक्टीरिया फॉल्स अंडर दिस मोनेरा ग्रुप। ओके, सो microbes belongs to Monera group. ओके, ये मोनेरा ग्रुप को बिलोंग करता है माइक्रोब्स, है ना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, मोनेरा इज बिलोंग्स टू मोनेरा ग्रुप, इट इज a group of Monera is a group of prokaryotic organism. Monera is a group of prokaryotic organism. Now prokaryotic शब्द हम यूज कर रहे हैं, prokaryotic का मतलब क्या होगा अभी बताते हैं। Can anybody say what is prokaryotes? Prokaryotic, MONERA. Monera is a group of prokaryotic organism. ठीक है, प्रोकैरियोटिक टर्म का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी प्रिमिटिव ना। इस पृथ्वी पे सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म आए हैं, ठीक है, ओके। मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट मींस द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ओके। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आए हुए हैं, सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म मोनेरा ही है, ओके, मोनेरा ग्रुप होते हैं, ठीक है। So prokaryotes they are generally unicellular, है ना। property of prokaryote, ठीक है, prokaryote की प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं यहाँ, they are unicellular. unicellular कहने का मतलब, unicellular means they are made up of Single celled. very good made up of only one cell, है ना, one cell या फिर सिंगल सेल बोल सकते हैं, they are single cell microorganism, है ना, ओके। you know genetic material, you know DNA टर्म सुने ना, DNA जेनेटिक मटेरियल, यस, है ना। तो इसका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत प्रिमिटिव है, और इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, ओके, न्यूक्लियोइड कहते हैं। Each genetic material
genetic material is in primitive form. Primitive form में है, called as इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोइड। इसके जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड ध्यान देंगे, ठीक है, क्वेश्चन आता है। न्यूक्लियोइड कहेंगे या फिर जीनोफोर कहेंगे, है ना, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है ना। कितने सारे नाम से हम पुकारेंगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। It has cell wall made up of हाँ, इसका सेल वॉल जो है ना वो बना हुआ रहता है आपका म्यूरिन से। एक नाम है सेल वॉल का, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है ये भी, है ना, उस चीज से बना हुआ रहता है इसका सेल वॉल। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे डायग्राम में कहीं पे। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के केस में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया जानते हैं आप लोग, है ना। लेकिन प्रोकैरियोट्स के केस में ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होगा। सेल ऑर्गेनल्स कहने का मतलब होता है सेल के अंदर वाला स्ट्रक्चर, है ना। सो प्रोकैरियोट डू नॉट पोजेस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक ना। सो इसमें मेंशन करेंगे हम मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles are absent. ठीक ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो, ठीक है। इट हैज 70S राइबोसोम, ठीक है। 70S राइबोसोम इज अ टाइप ऑफ राइबोसोम, पढ़ाएंगे जब सेल वाला चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोग को तब, ठीक ना, अभी याद करते चलेंगे, ठीक ना। ओके, इट हैज mitochondria like structure, it has मेसोसोम, ठीक है ना। मेसोसोम काम करता है सेम काम जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। मेसोसोम इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन। मेसोसोम made up of सर मेम्ब्रेन बाउंड सेल के बाद क्या लिखा है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ORGANELLES, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, सब सेल्स, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे अभी, आई विल मेक डायग्राम ऑफ दिस, वरी नॉट, ठीक ना। इट हैज मेसोसोम मेड अप ऑफ, इसके पास मेसोसोम होता है मेड अप ऑफ इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। ठीक, it has flagella for locomotion, ठीक है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला प्रेजेंट है, मूवमेंट के लिए, है ना। और क्या बता दें, इट हैज
कैप्सूल, ठीक है, इसके पास कैप्सूल भी होता है बिसाइड सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अलावा इसके पास एक और लेयर है जिसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कैप्सूल कहते हैं। चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे एक माइक्रोब का, है ना। सो डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, थोड़ा सा ऊपर करिए ना एक बार, थोड़ा सा। हाँ हाँ ले लें, ले लिए। हो गया बेटा? यस सर। ओके फाइन। सो ये है सेल वॉल, ठीक है, दिस इज सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक, इस तरीके से। और जैसे कि मैंने बताया, इट हैज something else besides cell wall. Let me provide name. This is flagella. Okay, this green color is the cell wall of the bacteria. Okay, cell wall. इसके बाहर सभी बैक्टीरिया में नहीं रहता, किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है एक आउटर लेयर, है ना, एक आउटर लेयर भी प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल, जिसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। ओके, कैप्सूल ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरियम को, है ना। और कैप्सूल के चलते ही बैक्टीरिया ज्यादा पॉइजनस हो जाता, पॉइजनस मतलब डिजीज कॉजिंग नेचर का हो जाता है ना। इसको हम लोग पुकारेंगे, दिस इज कॉल्ड कैप्सूल। इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरियम, ओके, कैप्सूल कहेंगे। चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहेंगे, इसके अंदर का जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर बना रखे हैं ना, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, ये हो गया। सी ये जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है, कौन सा है? सेल वॉल ग्रीन कलर से मैंने बनाया है, ग्रीन कलर से मैंने सेल वॉल बनाया है, ओके सर। लिखे रखे ना, हाँ अब मिटक गया, फिर से हम बना दे रहे हैं। ओके, सेल वॉल, ये रहा सेल वॉल, ठीक है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग मैंने बताया था ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रखा होगा, है ना। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज मीसोसोम, है ना, मीसोसोम कहते हैं इसको, मीसोसोम। Okay, this is called as mesosome, the inward folding. Okay, it has circular DNA. इसके पास सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर मींस दो एंड नहीं रहेंगे, एक ही एंड रहेगा, है ना। दिस सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ओके, सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं न्यूक्लियोइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक ना, न्यूक्लियोइड क्वेश्चन आता है जी हर एग्जाम में। ओके, उसके अलावा इसके पास प्रेजेंट रहना है 80S राइबोसोम, है ना, सॉरी 70S राइबोसोम। राइबोसोम लुक्स लाइक दिस, ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे 70S
70 is ribosome. इसका मतलब होता है यहाँ पे सेडिमेंटेशन. इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन ग्रेविटी के चलते नीचे बैठ जाना. सॉरी. चलिए आगे बढ़ते हैं. और कुछ होगा इसमें. हाँ, दिस रीजन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. इसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. ये कुछ केमिकल्स प्रेजेंट है इसके अंदर. रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट है. ओके. इसके अलावा इसके पास प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से वैक्यूल. दे आर कॉल्ड गैस वैक्यूल. इसको हम कहेंगे गैस वैक्यूल. ठीक है. गैस वैक्यूल हेल्प्स इन मेंटेनिंग बॉयवेंसी. ठीक है. इसके अलावा कुछ रिजर्व फूड मटेरियल्स होंगे. दीज आर रिजर्व फूड मटेरियल्स. These are reserve food materials. Okay. रिजर्व फूड. सो ये डायग्राम हमने बनाया किसका? बैक्टीरियम का. ए बैक्टीरियम. सर ये डॉट्स क्या है? कुछ एंजाइम्स वगैरह होंगे. ये जो डॉट्स बना रखे हैं ये एंजाइम होंगे. कुछ ग्रीन प्रोटीन्स हो सकता है ना. ग्रीन कलर का डॉट्स. ओके. हाँ, एंजाइम्स, प्रोटीन्स है ना. कैटलिस्ट, मेटल आयंस, ये सब प्रेजेंट रहेंगे. कुछ सॉल्ट्स होगा है ना. ओके. इस तरीके से. सो ओके सर. इतना भी आप डायग्राम याद रखते हो, ड्रॉ करते हो, दैट इज इनफ फॉर योर क्लास. हो गया? आगे बढ़े. यस सर, हो गया. कोई दिक्कत डायग्राम में? नो सर. What is important here? This is important. 70 is ribosome. Okay. Circular DNA. This is called nucleoid. Most important है ना. And mesosome. ठीक है ना. ये भूलेंगे नहीं. ये तीन important है ज्यादातर. Capsule is not present in all bacterium. ठीक है. Bacteria. ठीक है. ध्यान देंगे. Bacteria is singular. Sorry, bacteria is plural. Bacterium is singular. This is singular. ठीक है. So I'm moving forward now. आगे बढ़ते हैं. तो अभी डील करेंगे हम माइक्रोब्स एज फ्रेंड ना. माइक्रोब्स एज, फर्स्ट वी विल डील माइक्रोब्स एज फ्रेंड. माइक्रोब्स एज फ्रेंड. माइक्रोब दोस्त की तरह काम कर रहे हैं है ना. सो आई एम कमिंग टू योर बुकलेट. फ्रॉम देयर आई विल एक्सप्लेन. ओके. ये रहा. चलिए एक चीज बता दें. द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज the smallest microorganism is the smallest microorganism is PPLO.
that is pleuro pneumonia like organism. ठीक ना, this PPLO now on is also known as, ठीक ना, this PPLO is also known as mycoplasma. This PPLO is also known as mycoplasma. PPLO is also known as mycoplasma. Okay, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। सबसे पहले उस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पीपीएलओ कहा गया था, है ना। बाद में दूसरे साइंटिस्ट ने इसकी और अच्छे से क्लासिफिकेशन करी एंड देन ही चेंज द पीपीएलओ इनटू माइकोप्लाज्मा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं, आते हैं आपके यहाँ पे मेन बुकलेट पे आते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ पे कोई मिस तो नहीं हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी हैव डेल्ट, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड बैक्टीरिया। हाँ चलिए बता देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आएंगे, ठीक ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या आएंगे वो मैं बता रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स, जो छोटे होते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, हाँ ठीक है, वेरी गुड। प्रोटोजोन्स, माइक्रोब्स इंक्लूड्स बैक्टीरिया, वायरस, ठीक ना। इसके अंदर आएगा आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया आएगा और यू बैक्टीरिया आएगा। एक बार ऊपर कर सकते हैं हल्का सा? हाँ हाँ करते हैं, ठीक ना। ये माइक्रोब इंक्लूड्स टू थिंग्स, ठीक ना। माइक्रो हाँ हो गया सर। बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, है ना। यू बैक्टीरिया के अंदर ही आएगा साइनोबैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया के अंदर ही आता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। सो आप लोग को बस याद रखना है इट इंक्लूड्स व्हाट, बैक्टीरिया, ठीक ना। या फिर आप याद करोगे आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये भी सही है। या तो एक चीज याद कर लो, सिंपल बैक्टीरिया, अदरवाइज यू नीड टू रिमेम्बर आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ठीक ना। और देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्या अंदर क्या क्या आएगा। फंजाई आएगा, फंजाई आल्सो कम्स अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरसेस, ठीक ना। एल्गी, ठीक है, सारा एल्गी नहीं, ठीक है, कुछ कुछ एल्गी है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ प्रोटिस्टा, प्रोटोजोन्स आएंगे, ओके। प्रोटोजोआ होता है जो माइक्रोब के अंदर आता है ना। ओके चलिए ये हो गया और आते हैं आप बुकलेट पे। ऑकरेंस हमने डील कर लिया, ये सब जरूरी नहीं है, हटाइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले हम डील करते हैं बैक्टीरिया को, ओके। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी। सारा पॉइंट्स डिस्कस नहीं करेंगे हम, आप भी नहीं पढ़ेंगे, जस्ट स्किप, ओके, स्किप करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते जाएंगे। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हैं, ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। चलिए, ऑकरेंस सभी जगह पाए जाएंगे, ये सभी जगह पाए जाएंगे, एयर, वाटर, सॉइल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना। साइज जैसे मैंने बताया था 10⁻⁻⁶ मीटर के होते हैं,
इसमें से इंपॉर्टेंट है ये, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम इज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इज द स्मॉलेस्ट वन। ओके, हाँ यहाँ पे यदि आप लिखना चाहते हो माइकोप्लाज्मा तो रॉन्ग नहीं होगा, वो भी सही है, ठीक है, गड़बड़ नहीं होगा। लार्जेस्ट नोनिड, लॉन्गेस्ट नोनिड, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये, सबसे क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ आप याद करना चाहो जनरल नॉलेज पर्पस के लिए तो याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जनरली एग्जिस्ट इन 4 शेप, ठीक है, 4 प्रकार का शेप में एग्जिस्ट करते हैं। रोड शेप, कुछ इस तरीके से रोड शेप में रहेंगे, ठीक ना। रोड शेप बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैसिलस, ठीक ना, बैसिलस कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख सकते हैं उसका, ठीक है, बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया। स्फेरिकल शेप, मार्बल की तरह, ठीक है ना, स्फेरिकल होंगे, उसको हम लोग कोकस कहेंगे। इसका एग्जांपल हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। स्पाइरल शेप, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल हो सकता है, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया का एग्जांपल हो सकता है स्पाइरुलिना। दूसरा एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल देते हैं हम यहाँ पे, बोरीलिया, बोरीलिया, बोरीलिया इज एन एग्जांपल ऑफ स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप मतलब इस तरीके से होगा, कॉमा शेप इस तरीके से होगा, कॉमा शेप, ठीक है ना। विब्रियो कॉलराई, विब्रियो कॉलराई which causes cholera disease, है ना। सो इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। देन नाउ सेल स्ट्रक्चर पे आते हैं, दे आर यूनिसेलुलर, ऐसा है वो ऑलरेडी मेंशन, प्रिमिटिव होते हैं, रिजिड सेल वॉल होते हैं इसके पास, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है इसके पास, मैंने बताया क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम लोग न्यूक्लिएट कहते हैं, है ना, सब होगा इसके अंदर, हाँ न्यूक्लियोइड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रहा स्ट्रक्चर उसका, स्ट्रक्चर है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, ये सब एब्सेंट है, सारा का सारा प्रेजेंट नहीं रहता है। फ्लैजेला डिस्कस कर चुका हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनफॉल्स कॉल्ड मेसोसोम, ऑलरेडी आई सेड ऑल दिस थिंग, है ना। स्लाइमी लेयर एक एक्स्ट्रा लेयर है जिसको कैप्सूल कहा जाता है ना। हाँ, ये चीज हम बताते हैं यहाँ पे, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का मतलब होता है, आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, सिंपली सुन ले, एक लाइन में हम खत्म कर देते हैं इसको, है ना। बैक्टीरिया को स्टेन करने की कोशिश करते हैं हम लोग, रंगने की कोशिश करते हैं, है ना। तो रंग एक्सेप्ट करने के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ओके, वी यूज्ड क्रिस्टल वायलेट, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनिन, है ना, ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को रंगने के लिए। सर बैक्टीरिया को रंगते क्यों है? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेंजरस होते हैं, डिजीज कॉजिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया
डेंजरस होते हैं, ज्यादातर डिजीज कॉज करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, स्लाइमी लेयर प्रेजेंट रहता है, दे आर वेरी नोटोरियस और डिजीज कॉजिंग नेचर के होते हैं, है ना। सो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे जनरली गिव्स सैफरन इन कलर, है ना, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे जनरली गिव्स वायलेट कलर, है ना, वायलेट कलर के होते हैं। तो ये याद रखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया gram positive is equal to violet color, 11th में जानेंगे आप लोग, है ना। और ग्राम नेगेटिव होगा सैफरन इन कलर का, ग्राम नेगेटिव सैफरन इन कलर, सैफरन इन कलर, ठीक ना, स्पेलिंग देखेंगे, सैफरन इन कलर का होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ देयर सेल वॉल, ठीक है, मेंशन कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव क्राइटेरिया gram negative and gram positive is based on the nature of cell wall, ओके, सेल वॉल के बेसिस पे ही ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव कहा गया है ना। ग्राम नेगेटिव हैज थिकर सेल वॉल, थिकर सेल वॉल और हैज एक्स्ट्रा मटेरियल ओवर सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा, है ना। ग्राम पॉजिटिव के पास उल्टा होना है, इसके पास थीन होना है, पतला होना है, ठीक है, फिनिश यही डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पॉजिटिव का एग्जांपल है साल्मोनेला, स्पाइरुलिना, एस्चेरिचिया कोलाई। सो इसमें से एक चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज एस्चेरिचिया कोलाई, दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि एक एग्जांपल बताइए ग्राम पॉजिटिव का, सो आप बता देंगे एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, ये हमारे शरीर में भी प्रेजेंट रहता है, सबसे ज्यादा रिसर्च इसी के ऊपर चलता है ना। ये ग्राम नेगेटिव का स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, रिमेंबर करें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा बैक्टीरिया में, सिंस इट लैक्स क्लोरोप्लास्ट, इसके पास क्लोरोप्लास्ट है ही नहीं तो किस प्रकार का न्यूट्रिशन फॉलो करेगा, ऑटोट्रॉफिक तो नहीं कर सकता, इट कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, it cannot convert the inorganic materials into organic with the help of sunlight, so it has to depend on other organism. So micro जो बैक्टीरिया होते हैं they follows heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophs जानते हैं क्या होता है, जो निर्भर होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर in order for food, that is called heterotrophs, ठीक है ना। few are autotrophs, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक ना, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहते हैं BGA, okay, cyanobacteria is considered as the autotrophs, they can synthesize their own food as green plant can do, है ना। चलिए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कैटेगराइज करा गया है अलग अलग टाइप्स में, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेप्रोफाइट, सम बैक्टीरिया आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट मींस they will feed upon dead and decaying organic matter, जैसे फल सड़ रहा हो, कोई एनिमल मरा पड़ा हो, कोई एनिमल वेस्ट है उसको और फर्दर डिग्रेड कर रहा है और उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीजों को फर्दर डिग्रेड करके न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। सेप्रोफिटिक मोड में एब्जॉर्प्शन होता है,
ओके चीजें बाहर डाइजेस्ट हो जाती हैं और फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन होना है ना। सिम्बायंट, सिम्बायंट कहने का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ जाके एसोसिएशन कर लेना। ठीक, दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहेंगे, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा, एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता। सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म और सिम्बायंट। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं और न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं अपने पार्टनर से, और पार्टनर को भी हेल्प करते हैं, कुछ तो हेल्प जरूर कर रहे होंगे, इसलिए पार्टनर इनको एक्सेप्ट कर रखा है। ओके जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का, राइजोबियम, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल, ठीक ना, ये भूलेंगे नहीं, ये क्वेश्चन आएगा यहाँ से एग्जाम में। ठीक है, राइजोबियम इज अ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, okay, it's a symbiotic bacterium which generally associates with legume plant, चना के साथ ना, मसूर के साथ, लेग्यूम प्लांट जो रबी क्रॉप्स होते हैं ज्यादातर, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनके साथ ये एसोसिएशन करके रहते हैं, उनके रूट में जाके घर बना के रहते हैं। ओके दे फिक्स नाइट्रोजन, राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, है ना, और नाइट्रोजन इस्तेमाल कर लेता है पौधा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ग्रोथ में मदद करता है ना, और इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड्स सम न्यूट्रिएंट टू दिस बैक्टीरिया, भोजन देता है इसको। पैरासाइट, पैरासाइट मींस, पैरासाइट कहने का मतलब किसी होस्ट के ऊपर रहना, किसी दूसरे बॉडी के ऊपर रहना और उसी को नुकसान पहुंचाना, सच इंटरैक्शन इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो बैक्टीरिया बहुत पैरासाइट का तरह बिहेव करता है। ठीक है, जैसे कि हम जिक्र करेंगे साल्मोनेला टाइफी। ओके सो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है which reside in our body और हम ही को नुकसान पहुंचा रहा है। so that is an example of parasitic bacteria। ठीक है ना, हम बीमार पड़ जाते हैं, और बीमार पड़ते हैं बैक्टीरियल डिजीज हो जाता है हमें, that happens because of infection caused by this microorganism, this bacterium, है ना, एक्चुअली में वो हमसे भोजन ग्रहण कर रहे हैं और हम ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना, वो खुद से भोजन नहीं बना पा रहे। दिस इज हेलो 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 me yes tell me hello यस सर, आपका आवाज कट के आ रहा था। okay 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 let me do something। it's raining outside, is it audible now? यस सर। ठीक है ठीक ठीक हाँ ओके ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो प्रकार के होंगे, है ना, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स, एक होता है केमो ऑटोट्रॉप्स। आप लोग बस यही याद रखें कि बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक ना, नो नीड फोटो ऑटोट्रॉप्स केमो ऑटोट्रॉप्स आप लोग के लेवल का नहीं है, ठीक ना, ब्रीफ में हम बता दे रहे हैं क्या होता है ये। फोटो ऑटोट्रॉप्स कहने का मतलब in order to fix carbon dioxide, in order to convert carbon dioxide into food, bacteria need energy। so वो एनर्जी डिराइव करेंगे सनलाइट से, यदि सनलाइट इस्तेमाल करके कार्बन को फिक्स कर रहे हैं भोजन बनाने के लिए, तो इस प्रकार के मेथड को कहा जाएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक। if they are generating energy from chemical reaction in order to perform another chemical reaction, है ना, कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए, कार्बन भोजन में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी केमिकल रिएक्शन से पा रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाएगा केमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, केमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, यही डिफरेंस है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं।
जैसे कि रिस्पिरेशन करने का मतलब होता है हाउ दे जनरेट एनर्जी. रिस्पिरेशन मीन्स हाउ दे जनरेट एनर्जी. रिस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू जनरेट एनर्जी. ऑक्सीडेशन ऑफ. हेलो. यस, हेलो सुनाई दे सर, रहा आपका आवाज कट कट के आ रहा है. है? ओके, अब आप सुनाई दे रहा है? यस सर. ठीक है. ये क्या होगा? रिस्पिरेशन मींस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी, है ना. इसको हम लोग कहेंगे रिस्पिरेशन. ठीक है, इसको रिस्पिरेशन कहेंगे. और लेमन भाषा में, सीधा सीधा भाषा में समझना चाहेंगे रिस्पिरेशन का मतलब क्या होगा. ठीक ना. हाउ दे जनरेट एनर्जी, एनर्जी जनरेशन स्टेप और एनर्जी जनरेशन मेथड, है ना. इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी जनरेशन मेथड. हाउ एनर्जी इज जनरेटेड, उसको हम लोग कहेंगे रिस्पिरेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. हाँ जी. Okay, so in order to generate energy, bacteria follows two method, aerobic and anaerobic. एरोबिक कहने का मतलब होगा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. एनएरोबिक कहने का मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी, है ना. ओके. एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया, एग्जांपल दिया गया होगा, देखेंगे जरा. एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम, these three are the example of, है ना, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम. in order to synthesize, in order to generate energy, in order to generate ATP. ATP is the energy currency of the cell, है ना. तो ATP बनाने के लिए इनको ऑक्सीजन चाहिए. कुछ कुछ बैक्टीरियम होते हैं जिनको फिर ऑक्सीजन इसका चाहिए फुल नहीं फॉर्म होता. क्या होता है? हाँ हाँ, क्या फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. This is energy currency of का. ये है ना, करता है मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन दे है कैपेसिटी टू एरोबिक ऑक्सीजन इस्तेमाल करना, और ये रेस्पिरेशन करते हैं मीजोजोम में विद द हेल्प ऑफ मीजोजोम. मीजोजोम से, ठीक है ना, मीजोजोम के मदद से एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. हम मेंशनिंग हियर, है ना, देख लेंगे इससे भी एक बार आप लोग. ओके. एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration in bacterium is performed in mesosome, है ना. ध्यान रखेंगे मेसोजोम के अंदर हो रहा है.
ओके आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन, ओके बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन से, बर्डिंग से। ओके बाइनरी फिजन और बर्डिंग हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक ना। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब होता है दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरियम, है ना, ये एक बैक्टीरियम है। ओके ये एक बैक्टीरियम है। क्या होगा, सबसे पहले इसका जेनेटिक मटेरियल डबल होगा, जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बड़ा होगा, डिवाइड होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, सेल के अंदर कुछ इस तरीके से ग्रूविंग बनना शुरू हो जाएगा, है ना, ग्रूव बनना शुरू हो जाता है। ओके ये इसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो गया, है ना। अल्टीमेटली इट गिव राइज टू टू डॉटर सेल, इस तरीके से इट गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स, है ना। इसको हम लोग कहेंगे डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। ये हो जाएगा पेरेंट सेल, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बाइनरी फिजन। Okay, this is called binary fission, where one parent cell give rise to two daughter cells by this process, है ना। तो बाइनरी फिजन ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है आप लोग के लेवल में कि बैक्टीरियम किस मेथड से रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग बहुत कम देखने को मिलता है, ओके बर्डिंग बहुत कम देखने को मिलता है। और कुछ मेथड यहाँ पे मेंशन है आपके बुकलेट में, हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे कि एसेक्सुअल मेथड है एंडोस्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन। लेट मी टेल यू व्हाट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन और सिस्ट फॉर्मेशन, है ना। एंडोस्पोर या सिस्ट, ओके। यू नो व्हाट इज हाइबरनेशन, you know what is hibernation? Yes. What is hibernation? Yeah, come on, what is hibernation? You know what is summer sleep, winter sleep, estivation? Yes. Frog undergo estivation, bear undergoes estivation, hibernation, estivation सुने कि नहीं शब्द? Winter sleep, summer sleep, resting stage, ठीक ना। ओके रेस्टिंग स्टेज कहने का मतलब होता है कुछ ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशन को फेस नहीं कर पाते हैं, दे कैन नॉट बियर द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, सो व्हाट दे डू in order to survive, they escape that condition na, by entering into mud, okay, by building a hard covering over their body, है ना। तो वो बुरे कंडीशन को, ड्रास्टिक कंडीशन को, खराब कंडीशन को झेलने के लिए एक मैकेनिज्म अपनाते हैं, ओके, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर एक स्पेशल घर बनाएंगे ताकि उन्हें नुकसान ना हो, ठीक है। वो ड्रास्टिक कंडीशन को झेल ले और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए, है ना, उस छोटे से घर से, उस छोटे से सिचुएशन से, उस पार्टिकुलर कंडीशन से बाहर निकल जाए, सेल डिवीजन करे, रिप्रोडक्शन करे, अपना नंबर बढ़ाना, है ना। तो एंडोस्पोर और सिस्ट का मतलब क्या है समझेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैक्टीरियम, है ना। अब मान के चलो ड्राई कंडीशन आने वाला है, सूखा कंडीशन आने वाला है, तो सूखे कंडीशन में तो ये मर जाएगा। सो व्हाट इट डज, दिस बैक्टीरियम प्रिपेयर्स ए टफ कवरिंग, हार्ड कवरिंग, थिक कवरिंग ओवर इट्स वॉल, है ना। एक मोटा सा कवरिंग क्रिएट करता है अपने सेल के बाहर, है ना। टफ कवरिंग क्रिएट होने से क्या होता है कि ये डेसिकेट नहीं करता है, सूखता नहीं है ना। और इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को ही हम लोग प्रोनाउंस करेंगे सिस्ट और एंडोस्पोर, है ना। इसी कंडीशन में रहेगा,
और जैसे ही ये अनफेवरेबल कंडीशन में रहेगा, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से रहेगा, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट का फॉर्मेशन करना है। दिस इज बैक्टीरियम, है ना, ओके। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, as soon the favorable condition arises, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, सिस्ट से ये बाहर निकलेगा ना है, फॉर एग्जाम्पल आउट, है ना, बैक्टीरिया बाहर स्क्वीज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एंड इट अंडरगोस बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन के चलते क्या कर लेगा, बहुत सारा बैक्टीरिया बनाने लगेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन या फिर एंडोस्पोर फॉर्मेशन। टेक्निकली, है ना, टेक्निकली ये कोई सीजन में जाके, अगले सीजन में जाके, अगले सेशन में जाके, okay, and the last method is that is genetic recombination. जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ओके, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या है, दो अलग अलग बैक्टीरिया में मिलके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करवाते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस को अचीव करवाते हैं, ओके, इसको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके अंदर आता है 3 मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। यू विल गेट टू नो अबाउट दिस इन क्लास 11 और ग्रेजुएशन, यू हैव टू स्टडी दिस इन डिटेल, है ना। क्लास 11 मेडिकल लोगे तो उसमें भी आप पढ़ लोगे कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन क्या होता है ना। इट्स अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक ना, इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट हियर, ये नोट करेंगे, ट्रू सेक्सुअल reproduction is absent, is absent, है ना। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है माइक्रोब्स में। इट इज लाइक, इसको हम ये लिख दे तो ज्यादा सही रहेगा, है ना। इट इज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरह है ये। चलिए इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंस देखते हैं। रेटिंग ऑफ फाइबर, रेटिंग ऑफ फाइबर कहने का मतलब होता है, ओके, ध्यान से समझेंगे जरा। फॉर एग्जांपल दीज आर फाइबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, रस्सी का तरह स्ट्रक्चर है ये, ओके, रस्सी की तरह स्ट्रक्चर है ये, और इस रस्सी के बीच में कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट है, इस रस्सी के बीच में कुछ मटेरियल्स प्रेजेंट है, येलो कलर का मटेरियल प्रेजेंट है, ओके, है ना। तो ये इस येलो कलर के मटेरियल को हटाना होता है, यहाँ से हटा देंगे तब जाके ये फाइबर अलग हो जाएगा। अब और उस समय इस फाइबर का इस्तेमाल करके हम रस्सी बना सकते हैं, ठीक ना, थ्रेड बना सकते हैं, जिससे हम स्टिच करेंगे, क्लॉथ बनाएंगे, है ना, सैक्स बनाएंगे, बोरा जिसको बोलते हैं, सेक के सेक बनाएंगे, और भी बहुत सारा गारमेंट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड रेटिंग ऑफ फाइबर, है ना। पौधों से फाइबर को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, ओके,
और इस पर्टिकुलर मटेरियल को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मदद लिया जाता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म secretes some chemical. That chemical degrade this material and make the fibers free. Okay. हाँ, next, curing of cheese. Curing of cheese, tobacco and tea. कहने का मतलब है कि हम फर्मेंटेशन करवाते हैं, सड़ाते हैं, है ना, चीज को, टबैको को, चाय के पत्ते को, ताकि उसमें एक प्रकार का टेस्ट आए। ओके, जैसे कि यदि आपके पास ये रखा हुआ है, पनीर है ना, उस पनीर को आप बाहर रख दीजिए 2-3 दिनों तक, है ना, देन इट विल कन्वर्ट इनटू चीज, है ना। वहां पे फर्मेंटेशन प्रोसेस हुआ, और फर्मेंटेशन प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्यूरिंग, है ना, सड़ा रहे हैं एक्चुअली में पनीर को हम लोग, तो कुछ दिन बाद वो चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। टोबैको के पत्ते को तोड़ के हमने क्या कर दिया, फर्मेंटेशन करवा दिया, तो उसका टेस्ट अच्छा हो गया, है ना। टी के केस में भी ऐसा होता है, टी लीफ के केस में भी ऐसा होता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग प्रकार का बैक्टीरिया यूज किया जाता है। ठीक है, देखो, द फ्लेवर ऑफ चीज, टी, टोबैको डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फर्मेंटेशन दैट अंडरगोस। द प्रोसेस इज नोन एज क्यूरिंग एंड आल्सो ब्रॉट बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, है ना। दही बनाने के लिए एक प्रकार का बैक्टीरिया चाहिए, चीज बनाने के लिए एक प्रकार का बैक्टीरिया चाहिए, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ विनेगर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। एसिटोबैक्टर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विनेगर, ठीक है ना। अपने ग्रैंड मदर से पूछेंगे, ग्रैंडफादर से पूछेंगे कि गांव में सिरका बनता था कि नहीं। सिरका, ओके, सिरका कहा जाता है। मेरी दादी बनाती थी सिरका, है ना। कैसे बनाती थी, तो मोलासेस से, शुगर केन जूस से, पता नहीं कैसे बनाती थी। हम यही ऑब्जर्व किए थे कि वो शुगर केन का जूस लाती थी, बोतल में भर के रख देती थी, कहीं सिरका बन जाता था। सो एक्चुअली उस शुगर केन जूस में शुगर प्रेजेंट रहता है, तो उस शुगर को माइक्रो डाइजेस्ट करते हैं, सड़ाते हैं उसको, है ना, और कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, इसके चलते बन जाता है विनेगर। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाने के लिए। harmful नहीं है? No, that is not harmful. Who told you vinegar is harmful? Who told you? The type of acid. It is not vinegar. Obviously, it will be harmful if you will consume in a liter. Excess, कोई भी चीज यूज करोगे, that is harmful. Anything in excess is dangerous. ठीक है, भात भी ज्यादा खाओगे, dangerous है. If you will consume more dal, that is dangerous. If you will consume more pizza, that is dangerous. If you will consume more mutton, it is dangerous. है ना, anything in excess is dangerous, है ना। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, एवरीबॉडी नोस, लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड, है ना। क्या करते हैं, दूध में हम दूध को इनोकुलेट कर देते हैं लैक्टोबैसिलस से। इनोकुलेट करना मतलब, है ना, इनोकुलेशन कहने का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया का एडिशन करना इन मिल्क, दैट इज कॉल्ड इनोकुलेशन, है ना। मेडिसिन में, ठीक है, मैक्सिमम मेडिसिन बनाया जाता है बैक्टीरिया प्रोडक्ट से, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, है ना। ये एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया से ऑब्टेन करा गया है, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके ये सब एंटीबायोटिक बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है, यूजफुल है, विटामिन बी का सिंथेसिस करना। सो विटामिन B12 और विटामिन बी का सिंथेसाइज करता है एस्चेरिचिया कोलाई, एंड दिस एस्चेरिचिया कोलाई इज प्रेजेंट इन आवर एलिमेंट्री कैनाल, है ना। हमारा स्टमक पे प्रेजेंट रहता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है, ओके, एंड इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन इट सिंथेसाइजेस विटामिन, इट सिंथेसिस लिखा हुआ है क्या, ओके, विटामिन बी का फॉर्मेशन करता है, विटामिन बी का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन,
ठीक है, वैक्सीन बनाने में मदद करता है। ओके, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन बनाना। ओके, ट्यूबरकुलोसिस के लिए वैक्सीन जो बनाया गया है उसमें बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा गया है। Beside this, many vaccines are there in today pharmaceuticals, जो कि बैक्टीरिया इस्तेमाल करके बनाया गया है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है, जितने भी पॉइंट हम अभी प्रोनाउंस करे हैं ऑल आर इम्पोर्टेंट। ओके, ऑल आर इम्पोर्टेंट। हाँ, यहाँ पे वैक्सीन लिखा गया है, वैक्सीन का मतलब मैं समझा रहा हूँ। ओके okay 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 let me explain you what is vaccine, antibiotic, antigens, etc etc. Vaccine, वैक्सीन क्या होता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बॉडी, ये आपका शरीर है। ओके, दिस इज योर बॉडी, है ना। इफ एनीथिंग एंटर्स इन द बॉडी, कोई भी सब्सटेंस यदि शरीर में एंटर करता है ना, देन आवर बॉडी ट्राइज टू प्रिपेयर ए डिफेंसिव प्रोटीन, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं एंटीबॉडी, है ना। समझेंगे, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करा आपके शरीर में, some foreign particles entered into your body, है ना। फॉरेन पार्टिकल आपके शरीर में एंटर करा, उस फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड करने के लिए हमारा बॉडी एंटी बॉडी बनाया। ओके, एंटीबॉडी बनाया। अब ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन के साथ, इस फॉरेन पार्टिकल के साथ लड़ेगा, डिग्रेड कर देगा, और साथ में कुछ मेमोरी सेल्स भी बनाएगा हमारा शरीर। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग, लिसन वेरी केयरफुली, है ना। इसको हम लोग एंटीजन कहेंगे, इस फॉरेन पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, एंटीजन कहेंगे। ठीक है, एंटीजन क्या करा, एंटर करा हमारे शरीर में, ENTERS, एंटर्स इनटू बॉडी और सेल, है ना। हमारा बॉडी क्या करा, बॉडी जनरेटेड एंटीबॉडी टू डिग्रेड फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, फॉरेन पार्टिकल को डिग्रेड करने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाया, एंड ऑल्सो फॉर्म्ड, ठीक है, और मेमोरी सेल भी बनाया। ठीक है, मेमोरी सेल भी बनाया, ध्यान सुनेंगे, मेमोरी सेल भी बनाया है ये, है ना। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, मान के चलो कुछ दिन बाद ये फॉरेन पार्टिकल फिर हमारा शरीर में एंटर करा, कुछ दिन बाद, 1 month later this particular antigen again invaded our body, है ना। तो क्या होगा, ये जो मेमोरी सेल्स है ना, ये मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनाएंगे, है ना। और ये एंटीबॉडी उस पार्टिकुलर एंटीजन को किल कर देंगे। ठीक है ना, इस एंटीजन को किल कर देंगे तुरंत, है ना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक है, द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, समझेंगे प्रोसेस को, व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, है ना। एक फॉरेन पार्टिकल से हम अपने आप को इन्फेक्ट करवा ले रहे हैं, या फिर नॉर्मली होता क्या है, समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे शरीर में एंटर करता है ना, तो उसके अगेंस्ट में हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है उसको खत्म करने के लिए, है ना, क्योंकि वो हमारा शरीर का पार्ट नहीं है, नुकसानदायक है हमारे लिए। सो आवर बॉडी ट्राइज टू एलिमिनेट दैट फॉरेन सब्सटेंस। खत्म तो कर ही दिया, साथ साथ वो मेमोरी सेल भी बना लेता है। मेमोरी सेल कहने का मतलब उस पार्टिकुलर एंटीजन का फोटो वीडियो रख लेता है अपने
दिमाग में, है ना, ताकि दोबारा पहचान सके उसको। और दोबारा जैसे ही एंटर करेगा वो फॉरेन पार्टिकल, तुरंत पहचान लेगा वो विद इन नो टाइम, है ना, और वो एंटीबॉडी बनाएगा और तुरंत डिग्रेड कर देगा। इसी पर्पस के लिए वो फोटो खींच के रख लेता है अपने शरीर में, अपने बॉडी में, है ना। तो वो फोटो खींच के रखना, वीडियो बना के रखना, दैट इज कॉल्ड मेमोरी सेल, है ना। मेमोरी रखता है एक्सपोजर का कि हाँ भैया ये चीज कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना, ये हमको इन्फेक्ट कर चुका है, इसको मैं भगा भी चुका हूँ कुछ दिन पहले, है ना, इसको मैं पहचानता हूँ, है ना। जैसे ही वो फॉरेन पार्टिकल दोबारा अटैक करेगा, हमारा मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा एंड इट विल डिग्रेड as soon as it enters into the body, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। नाउ व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन कहने का मतलब होता है जानबूझ के बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो जाना, है ना। वैक्सीनेशन मीन्स जानबूझ के एटीन्यूएटेड बैक्टीरिया से, अधमरा बैक्टीरिया से इन्फेक्शन कोज करवा लेना, है ना। उस इन्फेक्शन से क्या होगा, हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाएगा और मेमोरी सेल भी बनाएगा, है ना। ओके, इतना चीज हो गया, इतना चीज हो गया। अब जैसे ही वो पार्टिकुलर बैक्टीरिया हमको अटैक करेगा अपने फुल पावर में, तो हमारा मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएगा और एंटीबॉडी बनाएगा और तुरंत उस पावरफुल बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देगा, है ना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को जो हम अपने शरीर के अंदर जानबूझ के डाल रहे थे, उसको कहा जाता है वैक्सीन। Now you got some idea about vaccination and vaccine? Hello? Yes, sir. Okay, समझ में आया ना क्या होता है वैक्सीन? ओके, यस सर। वैक्सीन, वैक्सीन कहने ये पूरा प्रोसेस है, मान के चलो कि तैयार रहना, ठीक ना, लड़ाई के लिए तैयार रखना, तैयार होना, हथियार सब इंस्टॉल करके रखना। जैसे ही दुश्मन अटैक करेगा, हम अपने हथियार का इस्तेमाल करेंगे और दुश्मन को तुरंत डिग्रेड कर देंगे, है ना। मोटा मोटी ये समझेंगे। जैसे कि हमने रफाल मंगवाया अभी, ठीक है, वी हैव परचेज रफाल फ्रॉम फ्रांस ना, ओके। क्यों मंगवाए हमने रफाल? व्हाई वी हैव ब्रह्मोस, व्हाई वी हैव अग्नि ना, इतने सारे मिसाइल्स, इतने सारे टैंक्स हम क्यों रखे? in order to fight with foreign agencies, in order to fight with our enemy, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, है ना। जैसे कि चाइना ने क्या करा, चाइना ने अभी कुछ दिन पहले हमारे बॉर्डर पे आके कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करा। उस डिस्टरबेंस के चलते हमने रफाल को तुरंत मंगवा लिया, है ना। तो हम क्या हो गए, इम्यूनाइज्ड हो गए, हम थोड़ा पावरफुल हो गए, हम तैयार हो गए लड़ने के लिए। अब जैसे ही चाइना अटैक करेगा, हम और ताकत से हम फाइट करेंगे, है ना। न्यूज देख रहे हो तो आपको समझने में आसानी हो रही होगी। सो दिस एंटायर प्रोसेस फेनोमेनन इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, है ना। ओके, वैक्सीन यहाँ पे किसको कहा जाएगा, बैक्टीरियम को। जिस बैक्टीरियम को हमने इस्तेमाल करा है इन ऑर्डर टू गेट इम्यूनाइज्ड, दैट इज कॉल्ड वैक्सीन, है ना। इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहेंगे। वैक्सीनेशन मींस intake of attenuated bacterium, है ना। अधमरा, एटीन्यूएटेड कहने का मतलब अधमरा, पावरफुल नहीं, गर्म करके दे देंगे, है ना। वैक्सीनेशन हो गया, ओके। और डिजीज से फाइट करने की टेंडेंसी हो जाना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, ठीक ना। acquiring the tendency to fight with foreign particle, foreign microbes और particle, है ना। उसको हम लोग कहेंगे इम्यूनाइजेशन। सो आई एम स्टॉपिंग ओवर हियर। इन द नेक्स्ट क्लास अगेन आई विल रिपीट दिस, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पूछेंगे हम ये सब,
वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीनेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, एंड आफ्टर दैट I'll proceed forward, okay, from that booklet. ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, किसी को No, कुछ पूछना sir. है? ओके, नो ना, देन आई एम साइनिंग ऑफ। ओके।